अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। राफेल मामले पर बीजेपी आज 70 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरने की करेगी कोशिश। पार्टी लीडरान मरकजी वज़रा भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने कहा आज से फिर खुलेगा झूठ की फैक्ट्री का दरवाज़ा। 1984 सिख फसादात मामले में सज्जन कुमार को अदालत ने ठहराया कसूरवार। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा, 34 साल बाद दिया गया है फैसला। उत्तराखंड में टैक्सी ड्राइवर की हैवानियत, पुरी में छेड़छाड़ की मुखालिफत करने पर तालिबा को पेट्रोल छिड़क कर किया आग के हवाले। 80% जली तालिबा को अस्पताल में किया गया है दाखिल, मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मराठा रिजर्वेशन के बाद अब मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा भी तेज। महाराष्ट्र के अमरावती में मुस्लिम रिजर्वेशन बेदारी के लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम इजलास का इनेकाद। मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए जल्द अज जल्द रिजर्वेशन दिए जाने का करेंगे मुतालबा। कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान आम शहरियों की हलाकतों पर वादी में आज भी हड़ताल। दुकानें और बाजारों में छाया है सन्नाटा। अलाहिदगी पसंदों की तरफ से दी गई है 3 दिन बंद की कॉल। राजस्थान में अशोक गहलोत ने वज़ीर आला तो सचिन पायलट ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का लिया हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल, मनमोहन समेत अपोजिशन लीडरान ने भी की शिरकत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज कांग्रेस वज़राए आला की होगी हलफ बर्दारी तकरीब में अपोजिशन अपनी ताकत का भी करेगी मुजाहरा। फारूक अब्दुल्ला, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू समेत कई सरकर्दा लीडरान होंगे मौजूद। AIDM के चीफ स्टालिन के राहुल गांधी को PM का उम्मीदवार बनाने की हिमायत पर भड़की ममता, कहा इंतखाबात से कबल नहीं लिया जा सकता PM उम्मीदवार का फैसला। आंध्र प्रदेश में आज टकरा सकता है पेताई तूफान। खलीज बंगाल और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में होगा तूफान का असर। महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर से दूर रहने का दिया मशवरा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर। बोर्ड ने दारुल क़ज़ा, तफ़हीम शरियत और लीगल कमेटियों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का किया इजहार। मुल्क भर में दारुल क़ज़ा के क़याम से ख़वातीन को हो रहा है फ़ायदा। दारुल क़ज़ा का क़याम अदालतों के बोझ को भी कर रहा है हल्का। कम खर्च कम वक्त में आइली तनाज़ात हो रहे हैं हल, बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास का बयान। बाबरी मस्जिद मामले में बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर ही है कायम, कहा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही होगा काबिल कबूल। ऑर्डिनेंस लाने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी कही बात। राज्यसभा में राफेल मामले पर अपोजिशन का हंगामा जारी। हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए हुई मुलतवी। कर्नाटक के बागलकोट के कोलाली गांव में चीनी मिल के बॉयलर में धमाके से अफरा तफरी, 6 लोगों की मौत, 4 अफराद जख्मी। साबिक BJP MLA मोरगेश नरानी की बताई जा रही है फैक्ट्री। हादसे से 3 मंजिला इमारत भी पूरी तरह हुई मुनहदिम। भारी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का भी खदशा। फैक्ट्री मालिक नरानी ने बॉयलर यूनिट में धमाके से हादसा होने की बात से किया इनकार। बोले कचरा इंतज़ाम प्लांट में धमाके से हुआ था हादसा, पुलिस कर रही है मामले की जाँच। श्रीलंका में 2 माह से जारी सियासी ताअत्तुल ख़त्म। रानिल विक्रमसिंघे ने एक बार फिर वज़ीर आज़म ओहदे का लिया हलफ। अक्टूबर को सदर ने संघे को हटाकर महिंद्रा राजपक्षे को वज़ीर आज़म किया था मुकर्रर। कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान आम शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा कश्मीरियों पर की जा रही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे आवाज़। कश्मीर मामले में हिंद पाक मुज़ाकरात की भी की वकालत। इजरायली वज़ीर आज़म के बेटे का मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान, कहा जब तक इसराइल में मुसलमान तब तक नहीं हो सकता अमन का क़याम। आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल के बाद फेसबुक ने पोस्ट अज़ खुद किया डिलीट। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल फ़िक्र खबर TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।